शाओशैंग फूदेंग के पास जाती है और कहती है, मुझे वो बुक्स बताओ जिसमें प्यार के बारे में बताया है। फूदेंग कहता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो बुक्स पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शाओशैंग कहती है, मैंने जो कहा है वो करो, नहीं तो मैं लियांग फैंग को बता दूंगी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर देखते हैं कि वो तुम्हारा क्या करती है। फूदेंग मना करता है और कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बट लियांग फैंग के सामने आप मेरी तारीफ कर देना। शाओशैंग कहती है कि अगर तुमने मुझे वो बुक्स के बारे में बता दोगे कि पति पत्नी कैसे बनते हैं, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। शाओशैंग मुस्कुराती है। शाओशैंग सारी बुक्स अपने कमरे में लेकर आती है और उसे पढ़ती है। वो सोचती है कि फूदेंग को इतनी बेकार किताबें कहाँ से मिल गयी। शाओशैंग पढ़ने की कोशिश करती है और देखते ही बुक्स को बंद कर देती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, ये सब क्या है। तभी शाओशैंग को लुयाओ की आवाज आती है। शाओशैंग डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लुयाओ कहता है कि फूदेंग ने उसे बताया कि तुम बहुत पढ़ाई कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वाइन लाया हूँ। शाओशैंग उसे अंदर बुलाती है। लुयाओ और शाओशैंग वाइन पीते हैं। तभी लुयाओ उन बुक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर शाओशैंग उसे रोकती है। लुयाओ पूछता है, तुम डर क्यों रही हो। शाओशैंग पूछती है कि तुमने बुक्स देख ली क्या। लुयाओ हाँ करता है। शाओशैंग हैरान हो जाती है। लुयाओ कहता है कि हम मैन इन सब चीजों को हमेशा देखते हैं। शाओशैंग उसे रोक देती है और कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे मैन इस तरह की गंदी बात करते हो। लुयाओ कहता है कि फूड और सेक्स ह्यूमन नेचर होता है, इसमें गंदा क्या है, और वैसे भी मैं इन सबको नहीं देखता। शाओशैंग कहती है, अच्छा क्यों ना हम इन सबको एक साथ पढ़े। लुयाओ मानता है और दोनों पढ़ते हैं। शाओशैंग उस बुक्स को फेंकती है और कहती है, ये सब बकवास पेंटिंग है। अगर मुझे अपने पति से प्यार होगा तो मैं उसे अच्छे से खुश करूँगी। इन सभी बुक्स में अच्छी बातें क्यों नहीं लिखी गई हैं? लुयाओ कहता है कि पुरानी बुक्स में ये सब अच्छा लिखा था, बट आजकल की वुमेन बोल्ड और केपेबल है, वो अच्छे अचीवमेंट कर लेती हैं। शाओशैंग कहती है कि ये बुक्स में एडिक्टेड टू लव है, जिसे पढ़कर वुमेन बिगड़ जाएंगी। मेरे लिए तो वो सच्चा प्यार है जिसके साथ में हमेशा बराबर से चलो। वो लुयाओ से ऐसा बनने के लिए कहती है। लुयाओ मानता है और कहता है, प्यार में दो लोग एक साथ मिल जाते हैं। लुयाओ इसी बात पे टोस्ट करने को कहता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। लुयाओ शाओशैंग से पूछता है कि अगर मैडम चैंग हमारी शादी के खिलाफ रही, क्या फिर भी तुम उसके साथ रहोगी? शाओशैंग उसे चिंता करने के लिए मना करती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, बट अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को डेट कैसे करें। लुयाओ कहता है कि हम एक दूसरे को डेट ही तो कर रहे हैं। शाओशैंग कहती है, तुम सही कह रहे हो, हम इन बुक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी कहानी खुद ही लिखेंगे ताकि लोग हमसे सीखें। लुयाओ एग्री करता है। शाओशैंग सभी बुक्स को फेंकती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। यहाँ शुनुआ शाओयुआनी को बताती है कि अगर मैं बड़ों की बात मानकर वांग फुई से शादी कर लेती तो आज मैं कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रही होती। भले ही हम बड़े हैं, बट हम सब कुछ सही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताती है, जूता पहनने वालों को ही पता रहता है कि वो उसे फिट होगा या नहीं। ये तो आप भी जानती हो कि कंफर्टेबल लाइफ किसके साथ जिया जाता है। शाओयुआनी कहती है कि मुझे इस मैटर में दखल नहीं देना चाहिए क्या? शिनुआ कहती है कि आप लुयाओ से सेटिस्फाइड नहीं हो। जब उसने सुना कि आपने गुस्से में खाना नहीं खाया तो सभी फूड वैरायटी आपके लिए उसने भिजवा दिए। भले ही आप चूजी हो, वो फिर भी ढूंढ कर लेकर आया सिर्फ आपके लिए। इतना काफी नहीं है क्या? शाओयुआनी लुयाओ के एथिक्स की तारीफ करती है, बट उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताती है कि हम शाओशैंग को डेंजर सिचुएशन में नहीं डालेंगे। शिनुआ कहती है कि आप फ्यूचर में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि शाओशैंग अलग है, वो शादी के बाद मिलजुल कर रहेंगे। शाओयुआनी शांत रहती है और कहती है कि अगर चेंगयांग के लिए लू फैमिली जैसा हाई स्टेटस नहीं मिला तो जी फैमिली उसे कंप्लेन करेगी। वैसे भी चेंगयांग बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। अगर शाओशैंग ने पहले शादी कर ली, लोग बात बनाएंगे। शिनुआ कहती है कि आप हमेशा रूल्स को फॉलो करती हो। शाओशैंग और चेंगयांग की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, उनका कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों शादी के बाद फ्यूचर में खुश ही रहेंगी। शाओयुआनी कहती है कि मुझे पटाने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूँगी। शिनुआ कहती है कि अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना ही है तो इस बात को हर जगह कहना ठीक नहीं।
लू फैमिली अच्छे स्टेटस से आती है। अगर ये बात फैल गई और सभी को पता चल गया तो लू फैमिली की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या लू फैमिली ही फैमिली की तरह शांत रहेंगे? आप खुद ही डिसाइड करो, या आप मेरा आइडिया मान लो। शायुआनी कहती है बताओ आइडिया। शिनुआ कहती है कि मैन और वुमेन के बीच में भले ही प्यार ना हो, बट अगर उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ होंगे, उन्हें अनफॉर्चुनेट और इनसेपरेबल फील होगा। अगर आपको शाओशैंग की ट्रू लव के बारे में जानना है तो आप उन्हें अकेला छोड़ दो, फिर देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करती है।